शादीशुदा दिखने के लिए हमें चूड़ियां पहननी पड़ती है, सिंदूर लगाना पड़ता है, बिंदी लगानी पड़ती है, मंगलसूत्र पहनना पड़ता है। तुम्हें क्या करना पड़ता है? हमारी तो शकल ही बता देती है। कैसे मनाऊं मैं तुमको यार, कैसे मनाऊं? तू ना जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए, एक वादा छोड़ के। तू आजा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए, एक वादा जोड़ने आ, मैं वापस आऊंगा। मैं भी अपने पति के बारे में अच्छा बोलना चाहती हूँ, लेकिन फिर उसके कर्मकांड याद आ जाते हैं मुझे। फिर नहीं बोल। तो मुझे रात नींद में गालियां क्यों दे रही थी? ये तुम्हारा वहम है क्या वहम है? कि मैं नींद में थी। इसका मतलब सच में गाली दे रही थी? तो मुझे लापता हुआ, तुमने शादी कर ली। मैंने इंतजार किया था। सबर तो नहीं किया था ना? तो तुरंत चक्कर में बुढ़िया हो जाए। बोला तैसे बड़ी जैसे की जगह इनका बाप के हा। हमरा बाप के नाम मतलब। कुछ भी कह चंदा, लेकिन जब तू खिसियालू तो बहुत सुंदर लगेलू। लगम ना, भगवान हमके फुर्सत से बनवले बाड़े। ओए होए 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 होए, तहरा के फुर्सत से बनौले बड़े। हम का इंटरनेट से डाउनलोड हो के बनी डाउनलोड होके आइल बानी के। चुप रहो, तहरा से तो मुँह लागल बेकार। गले लग जा। नजदीकी में बारह लोग हुआ बैगन टैगन कमेंट कर देला लोग, आ हम चिन्ह लेनी रास्ता पर धरा गई लोग, तो गुदगुदा के मुआ देम नाती के बेटा लोग हम सुधारम सोशल मीडिया पर। मुंह फुलावा तारू 100 वाट के लाइट भी जरा के खोजबो नु, तबो हमरा जैसन लड़का ना मिली दोसर। हमार बुद्धि हेराइल बा कि दोसर खोजे जाम तो तोरे जैसन खोजे। ससुराल में जो बातें बहू से छुपाई जाती है, इतिहास गवाह है, वो बातें सबसे पहले बहू को ही पता चलती है। आप कितने जिम्मेदार पर्सन हो? अरे मैं तो बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ। मेरे बच्चों के क्या पढ़ाई में नंबर कम आते हैं तो मैं जिम्मेदार। मेरे बच्चे दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं तो मैं जिम्मेदार। मेरे बच्चों में कोई भी संस्कार नहीं है, मैं जिम्मेदार। मेरे सास ससुर के बीपी हाई हो जाता है, उनके शुगर रहती है, उसकी जिम्मेवार मैं। मेरा घर हर समय बिखरा रहता है, उसकी जिम्मेदार मैं। मेरी नंदन मेरे घर आना बंद कर दे, उसकी जिम्मेदार मैं। मेरे हस्बैंड की क्या है, मेरे सारे रिश्तेदारों से आपके क्लेश रहता है, उसकी जिम्मेदार मैं। अरे मैं तो बहुत ज्यादा जिम्मेदार हूँ, बहुत ज्यादा जिम्मेदार पर्सन हूँ। आप कितने जिम्मेदार पर्सन हो? अरे मैं तो बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ। मेरे बच्चों के क्या पढ़ाई में नंबर कम आते हैं तो मैं जिम्मेदार। मेरे बच्चे दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं तो मैं जिम्मेदार। मेरे बच्चों में कोई भी संस्कार नहीं है, मैं जिम्मेदार। मेरे सास ससुर के बीपी हाई हो जाता है, उनके शुगर रहती है, उसकी जिम्मेवार मैं। मेरा घर हर समय बिखरा रहता है, उसकी जिम्मेदार मैं। मेरी नंदन मेरे घर आना बंद कर दे, उसकी जिम्मेदार मैं। मेरे हस्बैंड की क्या है, मेरे सारे रिश्तेदारों से आपके क्लेश रहता है, उसकी जिम्मेदार मैं। अरे मैं तो बहुत ज्यादा जिम्मेदार हूँ, बहुत ज्यादा जिम्मेदार पर्सन। भारत में सिर्फ बेटियां ही सर्वगुण संपन्न और मल्टी टैलेंटेड होती हैं। बहुएं बनते ही इनका टैलेंट वॉशिंग पाउडर से धो दिया जाता है। जी हाँ, हमारे यहाँ ऐसा ही होता। भाभी। हाँ मान लो तुम काली होगी। हाँ मान लिया। और मैं गोरा हो गया। ना देवर जी ये नहीं मान सकती। मैं काली हो सकती हूँ पर तुम गोरे नहीं हो सकते। आपको कहीं देखा देखा ऐसा लगता है? आपको मैं नहीं जानती। अरे मुझे तुम भूल गई, मैं तुम्हारा पड़ोसी हुआ करता था, याद नहीं? मेरे घर में बड़े सेलिब्रिटी आते थे। हाँ मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। हमने उसे दिल दिया जबकि उसको जरूरत दिमाग की थी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस
घर में इज्जत नहीं है। ऐसे क्या देख रही है, तेरी भी नहीं है। आपका सपना क्या है? सपना तो पहाड़ पे घूमने का है, लेकिन हालात पहाड़ से कूदने के। ये क्या है? इसको कहते हैं डांस की माँ बहन करना। अरे दीदी थोड़ा धीरे, अगर इस उम्र में हाथ पैर टूटे ना बहुत दिक्कत होगी आपको। आराम, पूरे गाने का तो बेड़ा गर्क किया ही, डांस नाच कर दिया। आप कितने देसी हो? हम इतने देसी हैं कि हमारे घर वाले बाल खुला छोड़ने को हीरोइन बनना बोल देते हैं। आज खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं। ये तो तुमने कल भी बनाया था। हाँ इसीलिए ज्यादा बनाया था कि 2 दिन चल जाए। जिन सास को अपनी बहुएं बुरी लगती है और बेटी अच्छी, उन सास से एक गुजारिश है कि अपनी बेटी के ससुराल में जाके उसकी सास से मिलके आ, फिर पता चलेगा आपकी बेटी कितनी काबिल है। हाँ, ससुराल वालों की नजरों में बहू कभी भी सीधी और समझदार होती नहीं है। अगर तुम सारा काम करना जानती हो लेकिन सही को सही और गलत को गलत कह रही हो तो तुम समझदार नहीं, तेज हो बहुत। और अगर तुम किसी बात के लिए कुछ नहीं बोलती हो, चुप रहती हो, तो तुम गुन्नी हो। सीधी और समझदार तो बहू हो ही नहीं सकती। करवा चौथ का नाम करवा चौथ क्यों पड़ा है? तुमने बेरास है? नहीं, मैं बताऊंगी आज तुमने। करवा हो एक छोटा सा मिट्टी का करवा, चिकना कत्ती सुतरा बढ़िया कोरा। लुगाई तो हो जाएंगी उन जैसी, करवे जैसी, गोकती फेसल फैसल करवा के, बाल बूल कलर करके, सूट साट बढ़िया पहन के, झुमके जामके कर पैर के, हार श्रृंगार करके करवे जैसी हो जाएंगी कत्ती सुतरी। आदमी खर्चा कर करके आदमिया का मुंह हो जाएगा उस दिन चौथ जैसा। तो जहाँ तो इसका नाम करवा चौथ धर दिया। सारे फसाद की जड़ यही है, वरना किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं था जो मुझसे अपने घर का सारा काम करवा ले। भाभी, हाँ? औरत कभी हार स्वीकार क्यों नहीं करती? करे देवर जी। कब? जब हार सुनने का हो। पता नहीं सारा लोग डाइटिंग कैसे करते हैं। मतलब घास फूस खाएंगे तो क्या अमर हो जाएंगे? एक ही तो जीवन है, खाइए चाड़ के। और आज खाना है कल हक देना है, तो फिर टेंशन काहे का? खाते रहो। पता ससुराल बिल्कुल भी बुरी जगह नहीं है बहनों, बस थोड़ा सा बेपरवाह, ढीठ और चालाक होना पड़ता है, फिर सब बढ़िया। टाइम तो बच जाए। इंग्लिश में कहनी पड़ेगी आई कांट अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई अगेन। और हिंदी में ये जो लोग ज्ञान देते हैं ना कि सुबह सुबह घूमने जाया करो, धरती घूम रही है ना, मेरा भी घूमने जाना जरूरी है। धरती भी घूमे, मैं भी घूमूं, चक्कर नहीं आ जाएगा मेरे को। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अब आगे पढ़ के क्या करना है? IAS बनना चाहती हूँ। IAS बन के क्या करोगी? अब देश की सेवा। घर वालों की सेवा तो ढंग से होती नहीं है, देश की सेवा कैसे करोगी? मैं औरतों को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ करना चाहती हूँ। आदमियों को तो आजकल गुलाम बना रखा है, अब और कितना स्ट्रांग करना औरतों को? सिंगल भी दुखी, रिलेशनशिप वाले भी दुखी, और शादीशुदा तो दुखी है ही। तो फिर ये सारा जिंदगी के मजे कौन ले रहा है? हाँ तो क्या हो गया? वो हमारे घर की बहू है तो हमारे यहाँ बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं देखा जाता। मुझे मेरी बीवी का प्रॉपर्टी में नाम चाहिए तो चाहिए बस। क्यों चाहिए ना तुझे नाम प्रॉपर्टी में? हाँ तो चाहिए। सुन लो ये बात। किससे बात कर रहे हो? तुम्हारे पापा से। सुनो जी। हाँ? आज हमारी शादी को 5 साल पूरे हो गए। हाँ तो दोबारा चुनाव होगा या फिर यही सरकार चलेगी? ऐसा हिंदी में बात करने से हमारा टाइम तो बच जाए। इंग्लिश में कहनी पड़ेगी आई कांट अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई अगेन।
और हिंदी में ए? रुको जरा। जी हाँ, अब की बार करवा चौथ पे मुझे क्या दोगे? मोबाइल दे दूं? क्यों, मोबाइल है ना मेरे पे। मैं तो सोने की अंगूठी दे दूं? सोने की अंगूठी है मेरे पे। अब तो सोने की चैन दे दूं? अरे मुझे ना चाहिए चैन वैन। अब तो और क्या दूं? अब क्या तुम मुझे कुछ ऐसा दो जिसकी मैंने तुमसे उम्मीद भी ना करी हो। तो फिर तलाक दे दूं? भाइयों, नवरात्रि आ रही है। अच्छा। अपनी पत्नी को गुस्सा ना दिलवाना, नहीं तो 9 देवियों के दर्शन एक साथ करवा देंगी। भाभी, मेरे जूते कहाँ कहीं भी नहीं दिख रहे। जूते उन्हें बेच के तो मैं साड़ी ले आई। साड़ी? और मेरी मोटरसाइकिल कहाँ, वो भी नहीं दिख रही। उसे बेच के अपने लिए हाल ले आई। ऐसा तो किस दिन तब मुझे ही बेच दियो। फोटो तो मैंने तुम्हारा भी दिखाया, पर 2000 रुपए कह रहे। इतनी शकल खराब थोड़ी ना हमारे देवर की जो 2000 में दे देंगे। मैं तो 2500 का ही आई। हेलो। हाँ बोलो। कहाँ हो? अरे अभी मैं मार्केट में हूँ। सुनो, करवा चौथ का सामान लाना है। हाँ ठीक है, पर कितने का आएगा? करीब 5000 रुपए का आएगा। अरे तो फिर तुम करवा चौथ का व्रत रहने दो, मत रखना व्रत। 5000 रुपए नहीं है मेरे पास। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है करवा चौथ का व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है। अरे सब कहावत है, पति की उम्र लंबी नहीं होती है। जिसको जितना जीना है उतना ही जिएगा। अरे मैं कैसे मान लूं कि ये कहावत है? अरे अपने मोदी जी को ही देख लो, 70-75 साल के हो गए हैं, वो भी बगैर करवा चौथ के। अभी भी वो फिट हैं। आई लव यू। लव यू टू। जोर से बोलो। जय माता की। लड़के वाले जब बहू देखने जावे हैं तो नू सोचा है बिल्कुल पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट समझदार बहू आनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। पर फिर नू भूल जावे है वह परफेक्ट जो आवेगी पढ़ी लिखी समझदार, वह सही को सही और गलत को गलत भी तो क्या होगी है। वह सारी बात में हाँ जी नहीं करेगी। जो गलत बात होगी तो गलत। मेरे दोस्त, कभी कभी तो अपने पति की हरकतें देख के मुझे नू शक हो जा, कहीं इसका चक्कर तो नहीं चल रहा। फिर मैं नू सोचूं इस झंडू के पीछे कौन अपना टाइम खराब करेगी। यमराज जी बोले तुझे स्वर्ग में लेके चलूं या नरक में? मैंने कहा जहां मर्जी लेकर चलो, लेकिन रास्ते में से मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी उठा लेना। बहू की गलती ना होने पर भी गलती निकाल दे वो सास होती है, और बहू की जरा से गलती होने पे जो बड़ा चढ़ा के सबको बता दे वो ननद होती है। और सास और ननद गलत है ये जानते हुए भी उनका साथ देने वाले ससुर होते हैं, और सब कुछ जानते हुए चुप रहने वाला, मुंह बंद रखने वाला पति होता है। पत्नी से 4 साल बड़ा पति नादान कहलाता है ससुराल वाले की नजर में, और वहीं बहू अपनी सास से 25 साल छोटी है, फिर भी उससे समझदारी की उम्मीद की जाती है। ससुराल वालों को अधिकतर शिकायत रहती है अपनी बहुओं से कि वो खाती तो ससुराल का है पर गुणगान हमेशा मायके का करती है। ठीक उसी तरह ससुराल वाले सेवा तो पूरी बहू से लेते हैं, लेकिन गुणगान हमेशा बेटियों का ही करते हैं। कड़वा है लेकिन सही है। यार ये बता, महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना।